नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें एक नया जो है चैप्टर की आज हम शुरुआत करते हैं एक, ठीक है। कौन सा है वो? रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की हम शुरुआत करते हैं आज। रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, जनन इसको बोलते हैं, ठीक है। जनन क्या होता है मेनली कि जनन में मतलब कि जनन क्रिया द्वारा अपने ही जैसे एक मतलब उसका निर्माण कर देना क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसमें कई तरीके से होता है, देखिए। एक होता है एसेक्सुअल, क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि किसी मतलब इसमें है ना किसी नर या मादा की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये नर या मादा की ज़रूरत जो है इसमें नहीं होती, ठीक है। मतलब ये कैसे होता है इसमें, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा आप सोचोगे। इसमें होगा विखंडन की क्रिया द्वारा। कैसे? विखंडन की क्रिया द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको हम कहते हैं विखंडन की क्रिया। खंडन की क्रिया। अब ये कैसे होता है, देखिए, ठीक है। ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, एक कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कोशिका ऐसे मतलब बीच में से ऐसी चपटी हो जाएगी, ठीक है। बीच में से ऐसे क्या हो जाएगी, ऐसे चपटी हो जाएगी, ठीक है। देखो, और ये जो है ना, ये बीच में से ऐसे हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से एक जो है कोशिका टूट जाएगी, एक ऊपर से टूट जाएगी ऐसे। जैसे ये है, ये धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे ऐसे चपटी हो जाएगी, बीच में से ऐसे टूट जाएगी। जैसे ये टूटेगी, एक इधर इसमें क्या हो जाएगा, एक से दो कोशिकाएं बन जाएगी, क्या हो जाएगी, विखंडन की क्रिया होगी इसमें, ठीक है। ये किसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये वैसे इतना जो है ज़्यादा ज़रूरी जो है नहीं होता, ठीक है। और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। बडिंग वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए हमें इसके बारे में। जैसे क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, कोई पौधा है, शाखा है, ठीक है। इसमें से ये शाखा सी निकलेगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये पौधा ऐसे है, ठीक है। इसमें से ये इतनी है, ये और निकल जाएगी आगे, ठीक है। ये क्या होगी, आगे और निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से यहाँ निकल गई, ये यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई, मतलब ऐसी कई जो है शाखाएं निकल जाएंगी। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ये जो है ये ऐसे होगा, और ये टूट के एक अलग कोशिका जो है मतलब अलग बन जाएगी इससे, ठीक है। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप किस में देखोगे, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे आलू। क्या? आलू को है ना, आप मतलब ज़्यादा टाइम तक आपने देखा होगा, ज़्यादा टाइम तक जब आलू रखा रहता है और उसको नमी मिलती है, कैसी नमी, जिस नमी में वो मतलब उसका फर्टिलाइजेशन होता है,
उस नमी में वो रखा रहता है ना, आपको आपने देखा होगा उस पर ना जड़ सी निकल जाती है, क्या जड़ें निकल जाती है साइडों में, है ना, जड़ें निकल जाती है। और धीरे धीरे अगर उसको आप मिट्टी में लगा दोगे ना और उसको वो नमी मिलेगी, नमी पानी हर चीज़, तो वो धीरे 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 फूट के एक पौधा बन जाएगा और उससे अलग हो जाएगा, और एक और मतलब उसका आलू का एक पौधा अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल, ठीक है। क्या होता है इसमें, मतलब इसके शरीर के किसी एक हिस्से में से ये निकलने लगे, ठीक है, नया जो पार्ट बनता है अलग, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मतलब जो ये आपको क्या आलू वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, इसको बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं इसको? कायिक जनन, ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो बडिंग है, इसका हिंदी क्या नाम है इसका? कायिक जनन, ठीक है। अब देखते हैं मनुष्यों में कैसे होता है, ठीक है। एक मिनट भाई, देखिए भाई, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, अब देखते हैं लैंगिंग, यानी उसमें मेल और फीमेल में जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्रिया, ठीक है। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेल और फीमेल, किसके द्वारा? मेल और फीमेल के द्वारा, ठीक है। एक क्या होता है इसमें? मेल, एक होती है फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ देखते हैं कि जो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर क्या होता है? होता है, देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। ये क्या होता है? देखिए मेल में कौन से होते हैं? किसमें? मेल में। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का मतलब होता है द्वितीय, यानी कि दूसरी वो सेक्सुअल करैक्टर, यानी कि उसके जो दिखेगा उसमें जो मतलब एक गुण होता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं? एक गुण, जैसे जब एक उम्र होती है ना, ठीक है, मेल की, उस उम्र के बाद क्या होता है, दाढ़ी आने लग जाती है, चेहरे पे दाढ़ी आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक होता है दाढ़ी आना, ठीक है, नंबर एक दाढ़ी, ठीक है। नंबर दो एक ये होता है ना, ये देखो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, हमारी आवाज़ मोटी हो जाती है, यानी मेल की आवाज़ मोटी, आवाज़ का मोटा होना, ठीक है। क्या? एक है दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती है। अब ये नहीं कहना कि मुझ तो लेडीज़ को भी आ जाती है, वो तो कभी कभी एक्सेप्शनल केस, लेकिन दाढ़ी आ जाती है, आवाज़ मोटी, और तीसरा एक और इसमें वो होता है कि मतलब छाती वगैरह क्या होता है, उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या मतलब चेस्ट वगैरह पे बाल उगने शुरू उसको हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है,
उसमें स्पर्म बनने लग जाता है। ठीक है, क्या स्पर्म बनने लग जाता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे आप, आगे आगे जैसे चलेंगे। ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल। लैंगिक जनन में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये मतलब एक पहचान होती है। क्या होता है, एक पहचान होती है। ठीक है, मेल की, मतलब सेकेंडरी पहचान है ये। उसके बाद देखते हैं फीमेल। ठीक है, फीमेल में क्या होगा, देखो फीमेल में क्या होता है, जब जैसे वक्ष का उभार होना, क्या यानी वक्ष उभार। ठीक है, क्या होता है, वक्ष का उभार होना। वक्ष का उभार मतलब आप समझ सकते हो कि जो फीमेल्स में होते हैं, जो ब्रेस्ट जो ग्रंथि होती है, ब्रेस्ट ग्लैंड होती है एक वक्ष ग्रंथि, वो एक्टिव हो जाती है और वक्ष का उभार हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट जो मतलब उभर जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इनकी आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, आवाज़ पतली हो जाती है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि बहुत सी तो लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी आवाज़ मनसा वर्गी है, लेकिन एक्सटेंशनल हो सकता है ना, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी, ये पहले लिखा हुआ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये। ठीक है, ये द्वितीयक, मतलब ये अगर नहीं भी होगा, ये चीज़ें अगर नहीं भी होंगी तो भी बंदा मेल, अगर ये चीज़ नहीं है, दाढ़ी नहीं है उसको, आवाज़ मोटी भी नहीं है, बाल भी उसको नहीं है, तो वो मेल हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं और क्या होगा। वक्षुभार, आवाज़ पतली, एक होता है मेंचुरेशन साइकिल, या जिसको बोलते हैं मासिक धर्म, मासिक धर्म चक्र। ठीक है, यानी मेंचुरेशन साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक मिनट भी होल्ड कीजिएगा, देखिएगा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है जननांग। क्या होता है, जनन अंग। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को कहते हैं जननांग। क्या, जननांग। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले जनन को बोलते हैं जनन अंग। ठीक है, वो कौन होता है, मेल में और फीमेल में। मेल में जो मेल में होते हैं क्या होते हैं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं भाई थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, जनन अंग। मेल की मतलब जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को कहते हैं जनन अंग। सबसे पहले मेल में देखते हैं हम, तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से याद रहेगा। मेल में होता है, क्या होता है, टेस्टिस। क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं मेल में। ठीक है, कौन से, जननांग। क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है वृषण। क्या बोला जाता है, वृषण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, देखिए एक ठीक है, ये क्या होता है, दो
दो क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है। इनके जो टेस्टिस होते हैं, इसके बाहर यहाँ एक ऐसी पतली झिल्ली होती है, ठीक है। इसके बाहर ऐसे क्या होती है, एक पतली झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं इपिडिमस। क्या बोलते हैं इस झिल्ली को, इपिडिमस, ठीक है। क्या बोलते हैं इस झिल्ली को, इपिडिमस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ से दो नसें होती है, क्या, यहाँ से क्या जाती है, दो नसें, ठीक है। इन नसों को बोला जाता है वैस्क डिफरेंस। क्या बोला जाता है इन नसों को, वैस्क डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। और आगे ये जो है किससे मतलब कनेक्ट होती है, आगे जो ये कनेक्ट होती है यहाँ पे किससे, पेनिस से, इसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं शीशन, ठीक है। किससे कनेक्ट होती है, ये पेनिस से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस, बाहर जो झिल्ली है इसके, इसको बोलते हैं इपिडिमस, ठीक है। और ये जो नसें होती हैं इनको बोलते हैं वैस डिफरेंस, ठीक है। और ऊपर ये किससे जुड़ी होती है, शीशन से। और यहाँ से ऐसे दो नसें आ रही है, दो क्या आता है इधर से, मतलब जो आता है ना, यूरिन आता है हमारा, ठीक है। ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या आता है, यूरिन आता है। और इधर से अब ये देखो, इनके जो ये जो होते हैं टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है, यानी देखिए, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और बनती है, क्या, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन कहाँ बनता है, वो इस टेस्टिस में बनता है, ठीक है। देखिए एक पता क्या, एक बीमारी होती है, ठीक है। एक बीमारी होती है, कभी कभी है ना, आपने देखा होगा, मतलब टेस्टिस पे है ना, कभी कभी क्या होता है, चोट लग जाती है, क्या होता है, चोट लग जाती है। जैसे क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा खतरा होता है, मतलब वो, ठीक है, उनको है ना, मतलब जब चोट लग जाए ना, चोट लगने के कारण इनमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है चोट लगने के कारण। और स्वेलिंग होने के कारण ये क्या होगा, इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे एक बीमारी होती है, ठीक है, जिससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोसिल डिजीज। कौन सी, हाइड्रोसिल डिजीज, ठीक है। कौन सी होती है, हाइड्रोसिल डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। कौन सी होती है, हाइड्रोसिल डिजीज नाम की, ठीक है। देखिए, और इसमें क्या बनता है, ये स्पर्म, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्म या शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है। एक बार वो देखते हैं क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, कितने होते हैं, दो, इसमें, ठीक है। ये इनकी बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है, इपिडिमस, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है, शुक्राणु या एक हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये कहाँ ऊपर कौन सी नस होती है, वैस डिफरेंस, कौन सी नस, वैस डिफरेंस।
और आगे किससे मिली होती हैं, पेनिस से मिली होती हैं, ठीक है। ये चोट लगने के कारण इसमें स्वेलिंग आ जाती है, साइज बड़ा हो जाता है, उसको इससे एक बीमारी होती है हाइड्रोसिल डिजीज, ठीक है, हाइड्रोसिल डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है हाइड्रोसिल डिजीज में, मतलब इसमें तो है साइज बड़ा हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है कि पानी भर जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, फिर उसका मतलब इलाज होके मतलब ऐसा नहीं है, ठीक हो जाता है वो, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु, इसमें है ना मतलब एक स्मेल आती है, इसमें एक स्मेल मतलब आती है इसमें से एक, जो ये शुक्राणु सॉरी हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसमें से सॉरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, इसमें जो है ना एक स्मेल आती है एक अजीब सी, उस स्मेल को है ना, उस स्मेल को मतलब मनुष्य जो है सूंघ नहीं सकता, मानव सूंघ नहीं सकता उसको, इतनी वो मतलब छोटी हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो कुत्ता बिल्ली जो जीव होते हैं, जो होते हैं कुत्ता बिल्ली जानवर जो होते हैं, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सूंघने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कभी कभी है ना, देखो जैसे ये क्या है, एक एरिया है, गांव है यहाँ, ठीक है, ये क्या है, ये गांव है, और यहाँ पर मतलब ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये क्या है, सड़क जा रही है। तो उस गांव के तकरीबन आपने एक चीज़ देखी होगी, जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते उस गांव के, वो क्या करेंगे, मतलब बाथरूम का पेशाब कर करके है ना, अपना इधर से क्या करेंगे, एक बॉर्डर सा बना देंगे, ठीक है, बॉर्डर सा बना देंगे। और आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे कई बार मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि गांव के चारों तरफ ही, मान लो एक एरिया होता है उनका, ठीक है, कुत्तों का एक एरिया होता है, उसमें क्या करेंगे, वो वहाँ पर पेशाब कर करके वहाँ का एरिया डिसाइड कर देंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, कोई मान लीजिए मतलब कि कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी खड़ी है, ये क्या करेंगे, अब उस पॉइंट पर खड़ी है ये गाड़ी, ये क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर उसको पेशाब कर देंगे गाड़ी के ऊपर, ठीक है। अब ये गाड़ी के ऊपर पेशाब कर दिया, अब उस पेशाब में क्या हुआ है, एक हार्मोन निकला है, ठीक है। उस हार्मोन को कौन सूंघ सकता है, सिर्फ कुत्ते सूंघ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लीजिए इस एरिया का है कोई, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, एक गाड़ी खड़ी थी, कुत्ते ने आके यहाँ पेशाब कर दिया, और उस हार्मोन के जो है कहाँ रह गया, इसके टायर पे रह गया, ठीक है। अब ये गाड़ी जैसे मान लीजिए 1 दिन बाद 2 दिन बाद यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलने के बाद मान लीजिए यहीं से गुजरेगी, यहीं से गुजर रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे पहुँचेगी ना, यहाँ के जो आसपास के कुत्ते होंगे ना, वो देखेंगे वो कोई दूसरा कुत्ता आ गया भाई हमारे एरिया में, वो क्या करेंगे, इसको सूंघ लेंगे, इधर वाले को, वो क्या करेंगे भाई, इस कोई दूसरा कुत्ता आ गया। और आपको पता हुआ वो कई क्या करेंगे, कई बार आपने देखा होगा गाड़ी भाग रही है, वो कुत्ते गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, कुत्ते गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। उनको ये लगता है कि इस गाड़ी में कोई कुत्ता बैठा है, ठीक है, वो हमारे एरिया में आ गया है, ठीक है, मतलब हमारे एरिया पे कब्जा करेगा, ठीक है। तो यानी उसको ये लगता है कि गाड़ी में कोई कुत्ता बैठा अलग, ठीक है, समझ की बात आप, क्यों, वो किस कारण होता है, वो एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन की स्मेल के कारण, ठीक है। देखिए और एक जैसे कई बार क्या होता है, जब एक बार इधर से मान लो जो शुक्राणु है, स्पर्म है, जो एक बार मतलब मात्रा होती है ना, एक बार मोस्टली मतलब जो मतलब एक नॉर्मली एक औसत लेके चले, जो एक बार स्पर्म निकलता है वो करीब करीब 7 ग्राम के करीब निकलता है, 5 से 7 ग्राम के अंदर निकलता है, ठीक है। किसी का मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकता है। एक बार में मतलब कितने होते हैं, 7 ग्राम, 7 ग्राम शुक्राणु होता है। इसमें कितने शुक्राणु होते हैं, इसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, वो होती है करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 20 लाख। मतलब इतने छोटे होते हैं वो कि हम जो है खुली आंखों से उसको देख नहीं सकते, ठीक है, क्या नहीं कर सकते, उसको
खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, होता है। और ये जो है शुक्राणु है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो है इस टाइप के, मतलब शुक्राणु ऐसे होते हैं, ये पूंछ होती है, पूंछ के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है 20 मिनट। कितना होता है, 20 मिनट, मतलब 20 मिनट बाद ये बनते रहते हैं, 20 मिनट बाद जैसे मतलब खत्म, 20 मिनट का ही इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। और इनमें से 20 लाख निकलते हैं ना, अब उस 20 लाख में कुछ एक ऐसे भी होंगे जो सही है, जो मतलब आगे जा पाते हैं, और कुछ एक ऐसे भी होते हैं, क्या, कुछ एक ऐसे मतलब ऐसे जो किसी काम के नहीं है, ठीक है, जो किसी भी काम के नहीं है, जो जैसे वो होता है ना कि कभी कभी किसी को दिक्कत हो जाती है, तो उनमें क्या, इसमें कभी होल्ड कीजिएगा, देखिएगा भाई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी में दिक्कत हो जाती है ना, उसमें क्या होता है, ये वाले ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और इससे ही जो है प्रोडक्शन आगे, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, इससे ही प्रोडक्शन होता है, इनसे प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। आगे मतलब फर्टिलाइज जो है नहीं होता इससे, ठीक है। और देखो आपने एक चीज़ सुना होगा, आपने एक चीज़ सुना होगा हॉस्पिटल में कि भाई पुरुष नसबंदी करवा लेते हैं, क्या, कि पुरुष नसबंदी करवा लेते हैं। नसबंदी में डॉक्टर करता क्या है, देखिए, नसबंदी में डॉक्टर ये करता है कि देखो, एक होता है नसबंदी, जैसे जीव जंतु होते हैं ना, जीव जंतु होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में सरकारी खागड़ हो है या सरकारी खागड़ का ग्राउंड है, तो उनमें क्या होता है, जीव जंतु मतलब कैसे कि उनमें ये जो है टेस्टिस ही निकाल दिए जाते हैं, टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है उत्तेजना उत्पन्न करना, क्या, उत्तेजना उत्पन्न करना काम होता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। और जी उसमें जो आपने देखा होगा, जो मतलब सरकारी को जो खागड़ होते हैं या कुछ एक जीव ऐसे होते हैं, उनके मतलब ये टेस्टोस्टेरोन जो है निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत से कौन कौन से जीव होते हैं वो, जैसे खागड़, या एक होता है सूअर होते हैं, बकरा होते हैं, इनमें क्या करते हैं, ये निकाल दिए जाते हैं। ये निकालने के बाद क्या होगा, वो उसका मतलब उत्तेजना उसकी होगी नहीं, मतलब फीमेल जो होगी, नर के मादा के प्रति उसका जो उत्तेजना जो है नहीं होगी, उसको देखेगा तो साइड कर देगा, मतलब, ठीक है, मतलब ये नहीं होगी उसमें, ठीक है। और जब ये निकल गया तो ये भी नहीं बनेगा उसमें, स्पर्म भी नहीं बनेगा, और उत्तेजना उसमें होगी नहीं, ठीक है। तो देखो, और मेल में क्या होता है, मतलब मेल में जो मतलब इंसानी उसमें क्या होता है, मानवों में जो नसबंदी होती है ना, जो जीव जंतु की नसबंदी, उसमें तो ये निकाल दिया जाता है। और जो मानव में ऐसा होता है, उसमें क्या करता है डॉक्टर, ये जो नस होती है ना, वैस डिफरेंस, ठीक है, वैस डिफरेंस नाम की जो नस है ना, इस नस को यहाँ से ब्लॉक कर देता है, दोनों जगह से क्या कर देता है, इस नस को ब्लॉक कर देता है यहाँ से, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, ये नस ब्लॉक होगी, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं होगी कुछ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, ठीक है, उत्तेजना उसको होगी, हर चीज़, स्पर्म उसका बन रहा है। लेकिन वो क्या होगा, इस रास्ते ये आता था जी, ये नस थी, ठीक है, कौन सी, वैस डिफरेंस, ये नस यहाँ से ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक है, जिस कारण ये जो है बाहर नहीं आ पाते, ठीक है, जिस कारण ये बाहर नहीं आ पाते टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म, ठीक है। देखो इस नसबंदी को कहते हैं
नसबंदी, इसको कहते हैं वेस्कोटोमी। क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वेस्कोटोमी को कहा जाता है। ठीक है भाई, देखिए ये था मेल में। अब फीमेल में देखते हैं। ठीक है, फीमेल में देखो, फीमेल में क्या होता है? जो जनन का अंग होता है, फीमेल में जनन का जो अंग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? ओवरी। कौन सा होता है? ओवरी होता है। ठीक है, अब देखो भाई, 1 मिनट भाई होल्ड कीजिएगा। मतलब ठीक है भाई, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। ठीक है भाई, समझो थोड़ा सा। देखिए क्या ये ओवरी है। ठीक है, पूरी थोड़ा सा भाई देख लेना, मिसमैच अगर बन गई हो तो। ठीक है, क्या ये ओवरी होते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, अब एक चीज़ देखिए, मेल में जो है ये होता है, फीमेल में होता है ओवरी, यानी ये वाली, इनको बोलते हैं ओवरी। ये दो है, क्या ये ओवरी होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? ओवरी। ठीक है, अब देखो इस इधर क्या था, टेस्टिस में क्या बन रहा था? टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म। इसमें बोलता है क्या? ओवम। ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। ओवम को कहते हैं, मतलब एक अंडा बनता है, इसको बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। देखिए, और जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, जो ये बीच वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूट्रस, या इसको एक देसी भाषा में अगर कहना हो तो बच्चेदानी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? बच्चेदानी या यूट्रस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है मतलब देखिए एक बात, ये भी ओवरी है दोनों तरफ। ये क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, क्या है? ओवरी। ये क्या है? ये है फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए, देखिए, ठीक है, क्या होता है? ये होता है ओवरी, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब यहाँ तक, ये हो गया कौन सा हिस्सा? यूट्रस। और ये जो होता है ना आखिरी हिस्सा, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और उससे अगले वाला जो हिस्सा है ये वेजाइना में आ जाता है। ठीक है, देखिए, अब देखो मेन होता क्या है। देखिए, मतलब फीमेल
फीमेल में है ना, फीमेल में जो मतलब क्या होता है, अंडाणु बनते हैं, ठीक है। देखिए वो अलग अलग उस महीने में, देखिए सपोज एग्जांपल देखते हैं आप, जैसे हम मतलब जैसे 2 अंडाणु है ना, पहले महीने अगर ये वाला अंडाणु काम कर रहा है ना, इसमें जो है क्या बनेगा, ओवम अगर बनेगा तो नेक्स्ट मंथ इसमें बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। कैसे, देखिए सपोज मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम जनवरी का महीना है, ठीक है। क्या है, जनवरी का महीना है, ठीक है। मान लो पहला सप्ताह होता है, क्या, पहला सप्ताह, मतलब मेंस्ट्रुएशन सर्कल ख़त्म होने के बाद जो पहला सप्ताह होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सपोज कर, इसमें इधर से लेते हैं, इसमें ये जो है अंडाणु बन रहे हैं, क्या होता है, अंडाणु बन रहे हैं पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में। क्या है, देखो फर्स्ट वीक क्या है, अंडाणु ओवम बन रहा है, ये तो बन का बैन बन जाएगा भाई, बन रहा है, ठीक है। क्या है, ओम बन रहा है किसमें, इसमें, ठीक है। अब देखो सेकंड वीक होगा, सेकंड वीक यानी दूसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह में क्या होगा, देखो अब क्या होगा, मान लो पहले सप्ताह में क्या हुआ, ये ओवम बन रहा है अंदर इसके। अब देखो यहाँ से अगर मेल का जो स्पर्म है, क्या, मेल का जो स्पर्म है, अगर वो यहाँ पर आता भी है, अगर वो यहाँ पे आता भी है, फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होगा, लेकिन जो है, एक मिनट भाई, इसने तो दुखी कर लिया। देखिएगा, ठीक है। मान लो फर्स्ट वीक में ओवम बन रहा है और इधर से मेल का स्पर्म आता भी है, वो क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ तक देखेगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक देखेगा, कोई भी जो है उसको क्या नहीं मिला, ओवम नहीं मिला, अंडाणु नहीं मिला, तो वो क्या होगा, उसका, अब हमने देखा था उसका जो काल होता है कितना है, जीवन काल 20 मिनट का होता है सारा, अवधि उसकी कितनी होती है, 20 मिनट, 20 मिनट बाद वो मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसका जीवन काल ख़त्म हो जाता है। अब देखो फर्स्ट वीक में जो भी मतलब इधर से आया, फर्स्ट वीक में ये तो अनमिच्योर है अभी, ये तो अनमिच्योर है, बन रहा है अभी तो, ठीक है, ये इधर से नहीं आएगा। जैसे ही सेकंड वीक लगता है, क्या, सेकंड वीक, सेकंड वीक ये क्या होता है, मिच्योर हो जाता है, क्या होता है, मिच्योर होता है, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड वीक, क्या, सेकंड एंड थर्ड वीक में क्या होता है, मिच्योर होता है, यानी मिच्योर होने का मतलब क्या है, ये इधर से मिच्योर होने के बाद ये इधर से निकलने लग जाते हैं, ठीक है। क्या होता है मतलब यहाँ तक आते हैं, निकलते हैं, ठीक है, मिच्योर होने के बाद यहाँ से निकलते हैं, और इधर से जैसे स्पर्म आएगा और इधर से मतलब इधर से एंट्री करेगा, और यहाँ से इनका क्या होगा, मिलाप होगा, ओवम का और स्पर्म का, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ मिलाप होगा, फैलोपियन ट्यूब में मिलाप होगा। और क्या होगा, इधर से मतलब मिलाप होने के बाद फिर क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब ये क्या होगा, यहीं पे आ जाएंगे ना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गए, कहाँ मिलाप हो गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब वो क्या, कहाँ आ गए, यूट्रस में आ गए, कहाँ आ गए, यूट्रस में, ठीक है। अब देखते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मान आ जाता है फोर्थ वीक। अब देखो फर्स्ट वीक में ये बन रहा था, यानी अर्मीचोर था, अगर स्पर्म आता भी था तो वो वेस्ट जाता था, कोई उसका वो नहीं था। सेकंड और थर्ड वीक में जो है ये मिच्योर हो जाता और बाहर आता था, ठीक है। फोर्थ वीक में ये जो है मतलब पूरा ही मिच्योर हो जाता और ये
ऑटोमेटिक आप निकलने लग जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक ही बाहर निकलने लग जाता है ऐसे, और बाहर निकल के ऐसे मतलब इनकी जो है ख़त्म होने लग जाती है। फिर ये क्या होता है, ओवम ख़त्म होने लग जाता है और ये मतलब बाहर निकलने लग जाता है वेस्टेज के रूप में, जो कि आप देखते हो मतलब कि मेंस्ट्रुएशन सर्कल में ये क्या है, दो दिन से लेके कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन तक भी मतलब किसी किसी को होता है, और ये बाहर निकलने लग जाता है। वो क्या होता है, मतलब जो ओवम जिस ओवम का समय पूरा हो चुका है और वो ख़राब हो चुका है, वो क्या होगा फिर, जो महीने का आखिरी सप्ताह होगा उसमें वो धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं मतलब कि आम जन की भाषा में पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, औरत के होते हैं। अब देखो ये सर्कल हमने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद, ठीक है, फोर्थ का हफ्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें जो ये ओवम बनेगा ना, वो इसमें बनेगा। फर्स्ट में तो इसमें बना था, इसमें नहीं बना था। जो सेकंड मंथ आएगा उसमें इसमें नहीं बनेगा, फिर इसमें बनेगा। बात समझ रहे हो आप? सेकंड वीक में यानी अल्टरनेटिव उसमें बनेगा। ये एक दिन इसमें बनेगा तो इसमें नहीं बनेगा, एक महीना, फिर इसमें बनेगा तो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। और देखो ये प्रोसेस तो हमने समझ लिया, इधर से भी ऐसे ही होगा प्रोसेस तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से सपोज कीजिए दूसरे या तीसरे वीक में इधर से स्पर्म आया और ओवम आया और इधर फर्टिलाइजेशन हो गया, मिलाप होगा उनका, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पे आता है और यूट्रस है ना अपने यहाँ दीवार पे उसको मतलब एक सतह पर चिपका लेता है, ठीक है, कहाँ, ये अपनी सतह पर चिपका लेता है यहाँ पे। और वो क्या होता है, 1 महीने के अंदर ऐसे 1 महीने का, जैसे उसको 1 महीना होता है, हल्का हल्का वो है क्या होने लग जाता है, विकसित होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, विकसित होने लग जाता है। ये क्या है, इसको मतलब एक गर्भ भी कह सकते हैं, गर्भ बोलते हैं ना, यूट्रस यानी बच्चेदानी। इसमें क्या होगा फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, विकसित होने लग जाएगा। और 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसे जैसे विकसित होने लगा, 9 महीने के अंदर ये पूरा जो है एक बच्चा मतलब कि विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से इसमें बच्चेदानी में। और फिर 9 महीने के बाद वो वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब पूरा इसका एक वो होता है, ठीक है। और जो देखो यहाँ पे कौन सी जो वो होती है, 2 हड्डियाँ हमने पहले पढ़ी थी, कौन सी, कैल्विकल हड्डियाँ होती है, ठीक है, उसमें पढ़ी थी ना, कंकाल तंत्र में कैल्विकल हड्डियाँ होती हैं। और जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स यानी पशु, पक्षी, क्या होता है, पक्षी, बर्ड्स में एक ही ओवरी होती है, ओवरी एक होती है। क्या होता है, ओवरी एक होती है, किसमें, बर्ड्स में। क्यों, क्योंकि उनका छोटा सा तो शरीर होता है। अगर ओवरी अगर उनमें 2 होगी तो उनका वजन ज़्यादा होगा, उड़ने में उनको दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए उसमें क्या होता है, ओवरी एक होती है, ठीक है। क्या होता है, ओवरी एक होती है। और यहाँ से क्या है, ओवम गया, यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। क्या होता है, निषेचन। निषेचन क्या क्या होता है इसमें, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है। क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। देखो एक वो होता है भाई, मतलब इसमें, हाँ, जो मेल में है ना, मेल में जो नसबंदी हुई थी उसमें क्या किया था, बेस्ट डिफरेंस जो नस थी इसको ब्लॉक कर दिया था। जो फीमेल में किया जाता है, वो फीमेल में जो नसबंदी है वो नसबंदी निकल आती। फीमेल में जो की जाती है उसको कहते हैं नलबंदी,
क्या कहते हैं, नल बंदी। नल बंदी, अब नल बंदी क्यों कहते हैं, देखिए इधर जो थी वैस डिफरेंस, ये नस है ना बिल्कुल मतलब थोड़ी सी पतली थी, और इधर आप देखोगे ना ये फेलोपियन ट्यूब है पूरी। ट्यूब मतलब थोड़ी सी मोटी होती है ट्यूब, ये क्या है, ट्यूब है, यानी नल, नल के समान है, एक नल होती है नाल जैसे थोड़ी मोटी, नाल के समान है, इसलिए इसको नलबंदी कहा जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी, ट्यूबेकोटोमी, ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्यूबेकोटोमी। समझ गए बात अब देखो, अब अगर हमें जनसंख्या कंट्रोल करनी है, यूपी बिहार जैसे हम जैसे राज्य है बहुत से, उनमें प्रॉब्लम दिक्कत पता क्या है, दिक्कत है शिक्षा की। किसकी, शिक्षा की। अगर उनमें शिक्षा, अगर उनके पास है, शिक्षा की कमी नहीं है, तो ये जानकारी उनके पास अच्छी तरह होगी, ठीक है, अच्छी तरह होगी, और वो उसी के अनुसार ही आगे जो है अपना कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंस जो है करके देख सकते हैं कि इसका मुख्य जननांग टेस्टिस होता है, इसका मुख्य जननांग ओवरी होता है। इसमें क्या बनता है, शुक्राणु, इसमें अंडाणु, ठीक है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु, इसमें अंडाणु बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब होती है, इसमें वैस डिफरेंस नाम की एक नस होती है, ठीक है। इसकी नस, इसको इसमें नसबंदी कहा जाता है, इसमें नलबंदी होती है। मतलब ऐसे आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। और है ना, इसमें देखो, इसमें जो ये वो होता है, ओवम होता है, ओवम होता है जो यहाँ से निकलता है, वो बस यहीं तक जा पाता है, यहीं तक जा पाता है, वो आगे नहीं जा पाता, ठीक है। क्योंकि ओवम की पूंछ छोटी होती है, इसलिए ओवम वो नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ देखो, इसकी जो क्या है, पूंछ है, समझ गए, स्पर्म की, इसलिए ये इसके सहारे ही यहाँ तक मतलब आगे तक जाता है, ठीक है। जब ये बाहर निकलते हैं ना, आपके माइंड में ये होगा भाई बाहर निकलते हैं, उस टाइम क्या है, उस टाइम तो ये खराब हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, खराब हो जाता है उस वक्त, तो फिर तो ये वेस्टेज के तौर पर बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने जो आज रिप्रोडक्शन जो है थोड़ा सा जाना पड़ा, तो इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।